और वहीं यूक्रेन को अमेरिकी सैन्य मदद को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। यूक्रेन में अपने आर्थिक हितों को साध रहा है अमेरिका। रिपोर्ट के जरिए बात सामने आ रही है। यूक्रेन की कंपनियों में किया सैकड़ों मिलियन डॉलर का निवेश। सैन्य मदद के लिए घोषित फंड कुछ खास कंपनियों में भी लगे। जब से यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ है, यूक्रेन को अमेरिका से लगातार सैन्य मदद मिल रही है। अमेरिकी सैन्य मदद और पश्चिमी देशों से मिलने वाले सहयोग की वजह से ही यूक्रेन पिछले 101 दिनों से जंगे मैदान में रूस के खिलाफ टिका हुआ है। अमेरिका और पश्चिमी देशों से मिलने वाली सैन्य मदद को लेकर रूस के साथ उन मुल्कों का तनाव चरम पर है और इसीलिए बार बार रूस पश्चिमी देशों को चेतावनी भी दे रहा है। लेकिन इस बीच यूक्रेन को अमेरिकी सैन्य मदद को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। दावा किया गया है कि अमेरिका यूक्रेन में सिर्फ अपने आर्थिक हितों को साध रहा है। तो क्या यूक्रेन को अमेरिकी सैन्य मदद के नाम पर छलावा किया गया है? दरअसल एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने यूक्रेन की कंपनियों में सैकड़ों मिलियन डॉलर का निवेश किया है। रूस से निपटने के लिए अमेरिका यूक्रेन के बीच जो सहमति बनी थी, उसमें यूक्रेन को 40 अरब डॉलर देने की बात शामिल थी। लेकिन इस सैन्य पैकेज का आधा हिस्सा कुछ खास यूक्रेनी कंपनियों में निवेश किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने सैन्य मदद के तौर पर यूक्रेन को सिर्फ 70 करोड़ डॉलर का पैकेज दिया है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का बयान आया है। मानवाधिकारों के हनन का मुद्दा उठाता रहेगा यूएस। ब्लिंकन ने कहा, चीन के तियानमेन चौक के शहीदों को किया याद और कहा कि चीन कभी भी अमेरिका कभी भी चीन की इस घटना को नहीं भूलेगा। ताइवान के मसले पर तनातनी के बीच अमेरिका ने चीन की दुखती रग पर हाथ रख दिया है। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने 33 साल पहले चीन के तियाननमेन चौक पर चीनी सेना की तरफ से किए गए नरसंहार को याद किया और कहा कि चीन भले ही प्रदर्शनकारियों की यादें मिटाने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन अमेरिका वहां शहीद हुए लोगों का सम्मान करता है। जहां भी मानवाधिकारों का हनन होगा, वो उससे जुड़े मुद्दों को उठाता रहेगा। अप्रैल 1999 में चीन में छात्रों और मजदूरों ने लोकतंत्र के समर्थन में शांतिपूर्ण आंदोलन किया था, लेकिन 3 और 4 जून को चीन की सेना ने प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग की और फिर टैंक चढ़ा दिया। बीजिंग में इसका विरोध करने वाले सैकड़ों लोगों को जेलों में डाल दिया गया। यूरोपियन मीडिया का दावा है कि चीनी सेना की कार्रवाई में करीब 10,000 लोग मारे गए थे। ये बीजिंग का 33 साल पुराना वो गुनाह है जिसे छिपाने के लिए वो हर हथकंडा आजमाता रहा है। आज भी चीन में उस घटना का जिक्र करने वालों को जेल में डाल दिया जाता है, लेकिन अमेरिका ने उस नरसंहार को याद दिलाकर चीन का गुनाह एक बार फिर दुनिया के सामने ला दिया है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।